आज का इंसान कामयाबी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, रुक नहीं रहा। पर क्या वो जानता है कि असली सफलता की राह संघर्ष, त्याग और धैर्य से होकर गुजरता है। आज हम उस ग्रंथ की बात करेंगे जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। रामायण एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है और इसमें छिपे हैं वो सबक जो आज भी सफलता की कुंजी है। अयोध्या के राजकुमार राम, जिसके पास था सिंहासन, वैभव, साम्राज्य, पर एक ही दिन में सब कुछ छोड़कर वे जंगल चले गए, सिर्फ एक वचन निभाने के लिए। क्यों? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी विरोध करने की? था सब कुछ, पर राम ने चुना धर्म, क्योंकि राम को राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था। त्याग सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने आराम, अहंकार और अधिकार को त्याग सकता है, वही जीवन में असली ऊंचाई तक पहुंचता है। लक्ष्मण वो भाई जो वनवास का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब राम गए, लक्ष्मण बिना बुलाए चले गए। 14 साल तक जंगल में बिना शिकायत, बिना थके अपने भाई और भाभी की सेवा करते रहे। आज की दुनिया में सब पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, लेकिन लक्ष्मण ने पूछा मुझे क्या देना है। समर्पण सफलता का दूसरा नाम है। जो अपने लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देता है, वो थकता नहीं, डगमगाता नहीं, हारता नहीं। रावण आया, छल किया और सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, और बस वहीं से कहानी बदल गई। हर सफलता की राह में कुछ सीमाएं होती है, समय की, आदर्शों की, अनुशासन की। जब हम उन्हें तोड़ते हैं तब पतन शुरू होता है। सीता का लेखा पार करना बताता है ओवर कॉन्फिडेंस और सावधानी सबसे बड़ा दुश्मन है। हनुमान जी को शुरू में खुद पर विश्वास नहीं था कि वे उड़ सकते हैं। जामवंत ने सिर्फ याद दिलाया तुम कर सकते हो, और फिर हनुमान उड़े, समुद्र पार किए और सफलता की मिसाल बन गए। आज भी कई लोग खुद को कमजोर समझते हैं, पर उन्हें बस कोई चाहिए जो याद दिलाए तू भी हनुमान है। कॉन्फिडेंस की पावर, दाऊद इज ओजन और कर्ण, यही असली भक्ति है। रावण विद्वान था, ज्ञानी था, पर घमंडी भी था, और उसका अंत उसकी इसी सोच से हुआ, मुझसे कोई बड़ा नहीं। नॉलेज कभी घमंड का कारण नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको खा जाता है। रावण का अंत बताता है जब ईगो बढ़ता है तो बुद्धि मरती है, और जब बुद्धि मरती है तो पतन तय है। राम ने 14 साल इंतजार किया, बदला नहीं लिया, हर काम समय पर मर्यादा में किया। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, पर श्री राम सिखाते हैं धैर्य ही असली वीरता है। धैर्य से कामयाबी मिलती है, और धीरता से अफसोस। श्री राम ने हर परिस्थिति में संयम रखा, क्योंकि वो जानते थे जो समय से लड़ता है, समय उसी को मिटा देता है। जब श्री राम लौटे, उन्होंने राज किया, लेकिन खुद को राजा नहीं समझा। उन्होंने खुद को प्रजा का सेवक माना। आज अगर कोई नेता, कोई सीईओ, कोई इंसान यही सीख ले कि नेतृत्व का मतलब दूसरों की सेवा है, तो दुनिया बदल जाएगी। राम राज्य कोई कल्पना नहीं, वो एक व्यवहार है जिसमें न्याय, प्रेम और कर्तव्य है। रामायण सिर्फ मंदिरों में सुनने की चीज नहीं है, ये जीवन जीने की किताब है। अगर आप आज की दुनिया में त्याग नहीं कर सकते, समर्पण नहीं दे सकते, धैर्य नहीं रख सकते, सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो आप किसी भी क्षेत्र में श्री राम नहीं बन सकते। रामायण कहती है
कर्म करो, मर्यादा में रहो, सत्य के साथ चलो और फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे चरण चूमती है। श्री राम एक नाम नहीं, वो एक चरित्र है, एक आदर्श है। और अगर आज का युवा श्री राम से एक भी सबक अपना ले तो उसकी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। अगर ये रामायण की सीखें आपको छू गई तो अपने जीवन में एक संकल्प ले, राम बनो चाहे दुनिया रावण से भरी हो। इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे अपने जीवन में एक श्री राम की जरूरत है। इस चैनल पर फिर मिलेंगे एक और जीवन बदल देने वाली सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।